सुबह का समय था। एक नदी के किनारे एक गांव था। उसी गांव में एक मछली मंडी भी थी जो हमेशा की ही तरह चहल पहल से भरी रहती थी। उस गांव की सबसे मेहनती विधवा सावित्री अपने 2 छोटे बच्चों के लिए मछली बेचने रोज मंडी आती थी। सावित्री की जिंदगी बहुत ही कांटों भरी थी। पति के गुजरने के बाद उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उस मंडी में सभी लोग उसे जानते थे। वह एक सीधी सादी, ईमानदार और मेहनती औरत थी। लेकिन उसी मंडी में एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम रणवीर सिंह था। उसका वहां एक तरह से समझो तो वहां राज चलता था। वो रोज वहां आता और मंडी वालों से जबरन रखवाली का पैसा मांगता था। अगर कोई मना कर दे तो उनके ठेले उस मंडी से हटवा देता था, चालान काट देता था। वह ठरकी इंस्पेक्टर उस दिन सावित्री से भी पैसे की मांग की और कहता है विधवा औरत से कि सुन, आज से तुझे भी महीने का 500 देना पड़ेगा, समझी? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर मुश्किल से चलता है, मैं यह कैसे दूं? रणवीर सिंह बोला कि अगर तुम्हें इस मंडी में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक इशारा साफ झलक रहा था। उसी दिन से सावित्री की जिंदगी और मुश्किल हो गई। कभी उसकी दुकान पर छापा पड़ता, कभी चालान कटता। बाकी दुकानदार चुप थे, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। सबको डर था कि अगर रणवीर के खिलाफ बोले तो उनकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब चुप नहीं बैठेगी। वो सीधा डीएम ऑफिस जाने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन सावित्री सुबह सुबह डीएम ऑफिस पहुंची। वो हिचकिचा रही थी, लेकिन बच्चों का चेहरा याद आते ही उसने हिम्मत जुटाई। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की और उससे बोला कि मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट के डीएम साहब से नहीं मिल सकते। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी बात बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं मिली तो शायद देर हो जाएगी। इत्तेफाक से उस समय डीएम रानी शर्मा खुद लॉबी से गुजर रही थीं। उन्होंने सावित्री की हालत देखकर वहीं रुक गईं और पूछी कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैडम, मंडी में इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रोज हमसे जबरन पैसा लेता है, ना देने पर धमकाता है, दुकान बंद करवा देता है। हम गरीब लोग कहां जाएं? रानी शर्मा चुपचाप सुनती रहीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं खुद मंडी आऊंगी, तुम बस हिम्मत रखना। सावित्री की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसे लगा शायद अब न्याय मिलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन मंडी में जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह मंडी में रोज की तरह भीड़ थी। सावित्री अपने ठेले पर मछली सजा रही थी, लेकिन मन में घबराहट थी। उसे पता नहीं था कि डीएम साहिबा आएंगी या नहीं। तभी सायरन बजता हुआ एक काफिला मंडी में दाखिल हुआ। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। डीएम रानी शर्मा अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मंडी में थीं। मंडी का माहौल एकदम बदल गया। दुकानदार आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है आज कोई बड़ा मामला है। रानी सीधे सावित्री के ठेले पर पहुंची। सावित्री, तुम बताओ क्या समस्या है? सावित्री ने कांपते हुए कहा, मैडम, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह रोज हमसे पैसे मांगते हैं, ना देने पर दुकान हटवा देते हैं, चालान काट देते हैं। रानी की आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने तुरंत रणवीर को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रणवीर वहां पहुंचा। रणवीर, यह शिकायत क्या है? तुम मंडी वालों से जबरन पैसा लेते हो? रानी की आवाज में कड़ाई थी। रणवीर पहले तो घबराया, फिर बोला, नहीं मैडम, यह सब झूठ है। ये लोग खुद झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो बस मंडी की सुरक्षा के लिए आता हूं। रानी ने सीधा जवाब दिया, ठीक है, अभी जांच होगी। अगर सच निकला तो सख्त कार्रवाई होगी। मंडी के लोग चुपचाप खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की, लेकिन सबकी नजरें सावित्री पर थीं। उसे पहली बार लगा कि उसकी आवाज असर कर रही है। लेकिन रणवीर की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने मन में तय कर लिया था कि वो आसानी से हार मानने वाला नहीं। सावित्री को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए कितने कठिन होने वाले हैं। जांच शुरू हो चुकी थी। डीएम रानी शर्मा ने मंडी में सीसीटीवी लगवाए ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
रणवीर को लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो गुस्से में था, लेकिन खुद को संभाले हुए था। उसने अपने पुराने प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने मंडी के कुछ बड़े व्यापारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। देखो, अगर ये जांच लंबी चली तो हम सब की मुसीबत होगी। बेहतर होगा कि तुम सब मेरे खिलाफ गवाही मत दो। कुछ व्यापारी डर के मारे चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर सावित्री का साथ देने का मन बना चुके थे। उधर सावित्री के बच्चे भी डरे हुए थे। रात को उन्होंने मां से पूछा, अम्मा, क्या हमें मंडी छोड़नी पड़ेगी? सावित्री ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, सच की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम हार मान लें तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच डीएम रानी शर्मा को मंडी के एक छोटे दुकानदार से गुप्त सूचना मिली। उसने बताया कि रणवीर के पास मंडी से वसूली की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें सबका नाम और वसूली गई रकम दर्ज है। रानी ने तुरंत टीम बनाई और सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। रणवीर के लिए अब हालात और गंभीर हो गए थे। 2 हफ्तों की लगातार जांच के बाद डीएम ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। मंडी के सारे व्यापारी, सावित्री और इंस्पेक्टर रणवीर, सबको बुलाया गया। रानी शर्मा ने सबके सामने कहा, आज हम आपको जांच की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि रणवीर मंडी में जाकर दुकानदारों से जबरन पैसे वसूल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रणवीर के चेहरे पर पसीना था। उसने सफाई देने की कोशिश की, मैडम, ये पुराना फुटेज है, इसमें हेरफेर किया गया है। लेकिन तभी एक व्यापारी खड़ा हुआ, मैडम, हम सब अब सच बताएंगे। रणवीर साहब रोज हमसे पैसे लेते थे। सावित्री सही कह रही है। धीरे धीरे एक के बाद एक कई दुकानदार खड़े हो गए। सबने रणवीर के खिलाफ गवाही दी। रानी शर्मा ने सख्त लहजे में कहा, रणवीर, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जांच आगे भी चलेगी और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मंडी में खड़े लोग ताली बजाने लगे। सावित्री की आंखों से आंसू निकल आए। सालों बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई है। रणवीर पर कार्रवाई के बाद मंडी में माहौल बदल गया। अब कोई भी दुकानदार से जबरन वसूली नहीं करता था। डीएम ने मंडी के लिए एक नई कमेटी बनाई, जो हर दुकानदार की सुरक्षा और अधिकारों की देखभाल करती थी। सावित्री की दुकान फिर से चलने लगी। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने अकेले सच के लिए आवाज उठाई थी। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, कभी किसी के डर से झुकना मत। अगर हम सच के लिए खड़े होते हैं तो देर सवेर इंसाफ जरूर मिलता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल है, लेकिन चुप रहना उससे भी बड़ा अपराध है। सच की राह कठिन होती है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम,